हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओहन रैन से नाराज हो जाता है और उससे कह देता है कि कल हमने जो भी बात की थी उसे भूल जाना, और ये कह के वहाँ से उससे चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे फिर से रैन शाओहन से मिलने के लिए उसके सलून आ जाती है और आने का रीजन बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए जो पोर्ट्रेट बनाया था तुम्हारा, वो मैं तुम्हें देने के लिए आई हूँ। तो शाओहन उससे इरिटेट होते हुए पूछता है कि आखिर इसके कितने पैसे हुए हैं। तो रैन उससे कहती है कि देखो मेरे पास कोई भी पॉकेट नहीं है, तो तुम मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो। और साथ ही उसे याद दिलाती है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो पहले उसे अनब्लॉक करो और फिर बाद में मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो ये सुन के भाई साहब उसके हाथ में ही पैसे थमा देते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो रैन यहाँ पे कहती है कि देखो बाहर कितना ज्यादा अंधेरा लग गया है और कितना डेंजरस रास्ता है, तो क्यों ना तुम मुझे घर तक छोड़ दो। तो उसकी बात सुन के शाओहन मान जाता है और फिर ये दोनों साथ में वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और रैन ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर वो शाओहन को बताती है कि मुझे अपने पेंटिंग्स मटेरियल खरीदने हैं जो कि अब खत्म हो चुके हैं और उन्हें खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, तो तुम मुझे काम पर रख लो और मैं तुम्हारी काम में हेल्प करूंगी और जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम आधा आधा शेयर कर लेंगे। तो शाओहन उसे बताता है कि कल मैं बीच पे ओल्ड अंकल लोगों का हेयर कट करने वाला हूँ, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें पूरा दे दूंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओहन अपना काम कर रहा होता है और रैन भी यहाँ पे क्लीनिंग करके थोड़ी बहुत उसकी मदद कर रही होती है। पर काम करने के दौरान रैन यहाँ पे शाओहन को काफी ज्यादा तंग कर रही थी और वो ऐसे ही लगातार बार बार उसे परेशान कर रही थी। फिर फाइनली हेयर कटिंग से जो भी प्रॉफिट होता है शाओहन वो रैन को दे देता है, पर रैन यहाँ पे कहती है कि मैं ये पैसे फ्री में नहीं ले सकती हूँ, तो चलो इसके बदले में मैं तुम्हारी हेयर कटिंग कर देती हूँ। तो शाओहन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हेयर कटिंग करना आता भी है। तो रैन उससे कहती है कि पर मैं पहली बार ट्राई तो करूंगी ना। फिर रैन यहाँ पे उसके क्लोज आके उसकी हेयर कटिंग करने लगती है और शाओहन भी इस मूवमेंट को उसके साथ एंजॉय कर रहा होता है और वो दोनों साथ में बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर कटिंग होने के बाद वो सारा सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर इसी दौरान रैन अचानक से वीक फील करने लगती है और बेहोश होने ही वाली होती है कि तभी शाओहन उसे संभाल लेता है। फिर यहाँ पे वो रैन से पूछने ही वाला होता है कि आखिर उसकी अचानक से ऐसे तबीयत क्यों खराब हो जाती है, पर तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तो शाओहन रैन को अपने सैलून ले आता है। फिर क्योंकि रैन के कपड़े भीग चुके होते हैं तो शाओहन उसके कपड़े सुखाने में मदद करता है। फिर इसके बाद शाओहन भी शावर लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी रैन उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे कपड़े ना दूं तो फिर। तो शाओहन वैसे ही बाहर आ जाता है और उसके करीब आके कहता है तो फिर क्या, हाँ, और उससे कहता है कि आखिर तुम क्या करोगी। तो रैन यहाँ पे कहती है कि देखो मैं ये बात तुमने दोबारा से बता रही हूँ कि मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कह के वो उसे पास आके किस करने ही वाली होती है कि शाओहन उससे दूर होके कहता है कि तुम अभी बहुत इमेच्योर हो और इम्पल्सिव होके ऐसा कोई डिसीजन मत ले लेना जिसे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा एक बार लव एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक बार ढंग से इस बारे में सोच लो और इससे पहले मुझसे मिलने के लिए मत आना। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन दोबारा से सैलून के बाहर खड़ी होती है, पर शाओहन की बात याद करके वो बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि रैन एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है जहाँ पे उसे वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड की मॉम मिल जाती है, जिसके बाद वो काफी खुश होती है और अपनी फ्रेंड के बारे में उनसे पूछती है। तो उसे आंटी से पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ऑलरेडी ही इस दुनिया से जा चुकी है। ये सुनते ही रैन का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि एक्चुअली में जो उसकी फ्रेंड को बीमारी थी वही बीमारी रैन को भी है और उसे लगता है कि शायद वो भी जल्द ही मर जाएगी। फिर तभी यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में हेन्यू भी होता है जो कि रैन को यहाँ पे देख लेता है और वो उसे जानबूझकर रोककर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो रैन यहाँ पे उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आके वेन्यू को काउंटर पे ले जाके बताती है कि ये लड़की आपकी बास्केट से कुछ चीजें चुरा रही थी। तो वेन्यू उस लड़की को चिल्लाता है और वो एम्प्लॉय भी बच्ची का बैग चुरा के सारा सामान नीचे गिरा देती है देखने के लिए कि आखिर उसने और क्या चुराया है। पर तभी उसके बैग से मंकी किंग की वही वाली ड्राइंग गिरती है जो कि रैन ने शाओहन को बना के दी थी और रैन ये देख के समझ आती है कि जरूर शाओहन को जानती है। तो वो उस एम्प्लॉय से कह देती है कि इस बच्ची ने जो भी सामान चुराया है उसकी पेमेंट मैं कर देती हूँ, तो आप इस बच्ची को छोड़ दो, ये मेरी फ्रेंड की रिलेटिव है। तो हेन्यू यहाँ पे रैन से पूछता है कि आखिर ये कौन सा फ्रेंड है जिसकी ये रिलेटिव है और आखिर ये फ्रेंड तुम्हारा लड़का है कि लड़की। तो रैन उससे कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। फिर तभी हेन्यू को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर रैन उस बच्ची को लेके बाहर आ जाती है, जहाँ पे बाहर आने के बाद रैन से वो बच्ची पूछती है कि क्या तुम मुझे सच में जानती हो। तो रैन उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें तो नहीं जानती हूँ पर इस पेंटिंग को अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि ये ड्राइंग मैंने ही बनाई है और तुम जरूर शाओहन को अच्छी तरीके से जानती हो। फिर इसके बाद रैन शाओहन के सैलून पहुंच जाती है, जहाँ पे शाओहन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई काम है। तो रैन उसे उस बच्ची को दिखाती है और उसे कहती है कि क्या तुम इस बच्ची को जानते हो। फिर तभी ये बच्ची भागते हुए शाओहन के पास जाती है और उसे गले लगकर डैड कहने लगती है। ये देखकर रैन एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो बच्चे से पूछती है कि क्या ये सच में तुम्हारा डैड है। तो शाओहन यहाँ पे रैन को बताता है कि नहीं, ये मेरे भाई की बेटी है। और यहाँ पे शाओहन चिनचिन को चिल्लाने लगता है कि वो इस तरीके से उसे कहीं भी डैड ना बोला करे और उसे सिर्फ अंकल ही कहा करे।
फिर बाद में वो रैन से पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ मिल गई थी, तो रैन उसे नहीं बताती है कि चिनचिन स्टोर में चोरी कर रही थी। और शाहान से कहती है कि मैंने इसके हाथ में ये पेंटिंग देखी तो मैं समझ गई कि ये जरूर तुम्हारी रिलेटिव होगी, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आई। और इसके साथ ही वो शाहान से कहती है कि ये सारी बातें छोड़ो, मुझे अभी बहुत तेज भूख लग रही है। तो शाहान उसे कहता है कि ठीक है तुम यहीं रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। उसके जाने के बाद रैन चिनचिन से बातें कर रही होती है और उसे समझा रही होती है कि दोबारा से ऐसा नहीं करना। तो चिनचिन भी उसकी बातें समझती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा से चोरी नहीं करेगी। फिर यहाँ पे वो रैन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पेंटिंग्स करना पसंद है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम मेरे स्टूडियो आ सकती हो, मैं तुम्हें वहाँ पे पेंटिंग करना सिखाऊंगी। फिर तभी शाहान यहाँ पे आ जाता है और रैन उससे पूछती है कि तुम काम में इतने ज्यादा बिजी रहते हो तो क्या मैं चिनचिन को अपने साथ स्टूडियो ले जा सकती हूँ उसे पेंटिंग सिखाने के लिए, क्योंकि वो काफी इसमें इंटरेस्टेड है। तो शाहान उसे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि कल मैं उसे उसके होम टाउन छोड़ आऊंगा। ये सुन के चिनचिन अपसेट हो जाती है, पर फिर भी शाहान के बुलाने पर वो खाना खाने बैठ जाती है। फिर इसके बाद शाहान अपने प्लांट एरिया में चला जाता है। ये घर का वो एरिया होता है जहाँ पे उसने प्लांट्स ही प्लांट्स लगाए होते हैं। और पीछे पीछे रैन आती है और ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर रैन यहाँ पे उसे काम करता देख उसके आसपास ही घूम रही होती है, पर तभी वो उसके करीब आ जाती है और अपने हाथों से उसका चेहरा टच करती है, जिसपे शाहान उसे शॉक्ड होकर देखने लगता है। तो उसे बहाना बना देती है कि एक मच्छर था जो कि अब उड़ गया। तो शाहान उसे बताता है कि मच्छर मुझे नहीं तुम्हें काट रहे हैं। जिसके बाद रैन अपने पैरों को चेक करती है और वापस उठती है, पर तभी रैन को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने ही वाली होती है, पर शाहान उसे पकड़ लेता है। पर इस दौरान उसके हाथ पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो शाहान यहाँ पे उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे मस्ती क्यों कर रही थी। तो रैन कहती है सॉरी, मैं ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रही थी। फिर रैन उसका हाथ पकड़ के उसकी चोट पे किस कर लेती है और उसे कहती है कि अब देखो तुम मुझ पे गुस्सा तो नहीं करोगे ना। तो उसकी ये बात सुन के शाहान इसके करीब आता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे चिनचिन जानबूझ के आवाज करने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पे उन्हें बुला लेती है। फिर वहाँ पे आके वो देखते हैं कि चिनचिन के हाथ से एक ग्लास टूट गया है। तो ये देखकर रैन उस पर नाराज होती है कि आखिर तुम्हें किचन में जाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि बेचारी का मूवमेंट जो स्पॉइल हो गया था। फिर इसके बाद रैन चिनचिन को बाम लेने के लिए भेजती है क्योंकि उसे मॉस्किटो ने कुछ ज्यादा ही काट लिया था। जिसके बाद चिनचिन वहाँ से चली जाती है और रैन शाहान के करीब आती है और उसे कहती है कि सारे मॉस्किटोज ने मुझे ही क्यों काटा, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं काटा। तो शाहान यहाँ पे कहता है कि शायद मॉस्किटोज को वही लोग पसंद होते होंगे जो कि प्योर नहीं होते होंगे। तो रैन यहाँ पे उसके करीब आके कहती है कि तुम मच्छरों की बातें कर रहे हो या अपनी, क्या तुम्हें भी वैसे ही लोग पसंद है जो प्योर नहीं होते हैं। तो शाहान यहाँ पे उसके क्लोज आके उसके कान में कहता है कि इसका जवाब तुम ही गैस करके मुझे बताना। फिर इतने में चिनचिन वापस आ जाती है और उसे वो बाम लाके दे देती है और यहाँ पे शाहान रैन को कहता है कि अब तुम वापस घर जाओ। इसके बाद रैन भी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी शाहान उससे कहता है कि घर जाके इस बार मैं सोचना जरूर। और ये सुन के रैन हड़बड़ा जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन पूरे टाइम शाहान के बारे में ही सोच रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। वहीं दूसरी ओर शाहान भी रैन के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर तभी शाहान के पास चिनचिन आती है और उसे कहती है प्लीज अंकल मुझे इतने जल्दी होम टाउन वापस मत भेजो और प्लीज अंकल मुझे यहाँ पे कुछ दिन के लिए रुकने दो और जब मेरे स्कूल चालू होंगे तभी मुझे वापस भेजना। जिसके बाद शाहान उसकी बात मान लेता है और नेक्स्ट डे चिनचिन को लेकर रैन के स्टूडियो पहुंच जाता है, जहाँ पे रैन उन्हें देखकर काफी खुश होती है और वो रैन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम चिनचिन को पेंटिंग सिखाना चाहती हो, तो क्या तुम अभी भी इसे पेंटिंग सिखाना चाहती हो। जिसपे रैन उसे कहती है कि ऑफ कोर्स। तो शाहान उसे पूछता है कि मुझे कुछ दिन अभी काम रहने वाला है, तो क्या मैं चिनचिन को तुम्हारे स्टूडियो छोड़ के जा सकता हूँ। जिसपे रैन कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो चिनचिन को स्टूडियो के अंदर ले आती है और अपनी ड्रॉ की हुई पेंटिंग्स उसे दिखाती है। तो चिनचिन उससे पूछने पे कहती है कि ये पेंटिंग्स इतनी भी अच्छी नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें रैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान्यू उससे मिलने के लिए पहुंचता है और उसकी केयर टेकर ये देख के काफी डर जाती है क्योंकि रैन अभी घर पे नहीं होती है और हान्यू को बाहर ही रोकने की कोशिश करती है और साथ ही रैन को मैसेज करके इस बारे में बता देती है। फिर वह हान्यू को अपनी बातों में उलझा के उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है और किचन का बल्ब सुधारने के लिए कहती है और हान्यू भी उसकी हेल्प करने तैयार हो जाता है और उसकी हेल्प करने के बाद वो दोबारा से रैन के रूम की तरफ जाने लगता है। तो केयर टेकर उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करती है। तो हान्यू को ध्यान आता है कि इतनी देर से केयर टेकर उसे कुछ ना कुछ वजह से टच करने की कोशिश कर रही है और उसे उसके इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं लगते हैं और वो चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो, पर केयर टेकर उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है। फिर इतने में ही पड़ोस का नेबर आके चिल्लाने लगता है और केयर टेकर के साथ मिलके ऐसा दिखावा करने लगता है कि जैसे कोई बड़ा इशू हो गया है। तो हान्यू भी बाहर आके उसके साथ वो मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है और इसी दौरान रैन टैक्सी से वहाँ पे पहुंचती है, पर हान्यू उन अंकल के साथ गेट पे ही खड़ा होता है। तो वो अंकल रैन को नोटिस कर लेते हैं और जानबूझकर हान्यू के मुंह पे
कई बार जोरों से मुक्का मार देते हैं, जिसके कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता और रैन सीधा अंदर पहुंच जाती है। फिर इस सब के बाद जब हैन्यू वापस अंदर आता है तो रैन ऑलरेडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है और उसका चेहरा देखकर उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो हैन्यू कहता है कि बाजू वाले अंकल से उसकी लड़ाई हो गई थी। रैन कहती है अच्छा। तो हैन्यू कहता है कि बस तुम इतना ठंडा रिएक्शन दोगी, मैंने पूरी लड़ाई बचाने की कोशिश की, तो कम से कम तुम मेरी चोट पे मलहम तो लगा ही सकती हो। तो रैन ये सुन के अपनी केयर टेकर को आवाज लगाती है और उसे मलहम लगाने के लिए कहती है और इतने में ही केयर टेकर वहाँ पे दवाई लेके पहुंच जाती है। ये देखते ही हैन्यू बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है और फिर ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।